नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की बेसिक जानकारी। यदि आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं एक्सेल में बेसिक जानकारी में काम करना कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और अब हमारे सामने एक्सेल के सभी टूल हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ़ॉन्ट हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल ए करना है। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो होता यह है कि MS ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर में इंग्लिश ही सेलेक्ट रहता है। तो अभी हमारे सामने यहाँ पर देखिए एरियल लिखा हुआ है, यानी अभी जो है हमारा इंग्लिश का फ़ॉन्ट है और उसका साइज़ है 18। तो इस तरीके से हमारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट है। यदि मान लीजिए आप इसे हिंदी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करके हिंदी आपके पास जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो आप उस पर कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर है कृतिदेव का 010 फ़ॉन्ट है, तो इस पर मैंने लिखा और ओके कर दिया। तो ये अभी हमारा हिंदी फ़ॉन्ट हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो हमारा हिंदी में लिखा जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ से इसका साइज भी बड़ा करना चाहो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो ये हो गया फ़ॉन्ट के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके शेप कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है बोल्ड। सबसे पहले बोल्ड से आप कर सकते हो। उसके बाद होता है इटैलिक, यानी आप तिरछे वर्ड देख सकते हो। उसके बाद होता है अंडरलाइन। तो जो भी आपने वर्ड लिखा उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ से। तो अंडरलाइन में आपको यहाँ पर डबल अंडरलाइन भी मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गई है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर बॉर्डर मिल जाती है। तो बॉर्डर में आप जैसे भी लगाना चाहो, बॉर्डर टॉप में लगाना चाहते हो, साइड में लगाना चाहते हो, नीचे लगाना चाहते हो, बॉर्डर हटाना चाहते हो, ऑल बॉर्डर करना चाहते हो, जैसा भी आप करना चाहते हो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो जैसे अभी हमको इसको बॉर्डर देना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी हमारे चारों तरफ जो है बॉर्डर लग गई है। इसके बाद हम और समझ लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए कलर है, ये थीम कलर है। तो जैसे ही आप यहाँ पर थीम कलर डालोगे कुछ भी तो जो है बैकग्राउंड में जो कलर हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं थीम कलर। और इसी के बाद हम सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट का कलर है, ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ब्लैक सेलेक्ट रहता है। और यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो कलर चेंज, जिस भी तरीके से आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कलर चेंज। इसके बाद एक और होता है, ये इसी के ऊपर साइड आपको मिल जाएगा, ये एक कैपिटल ए मिलेगा और उसके बाजू में भी एक कैपिटल ए ही मिलेगा, लेकिन उनका साइज कुछ डिफरेंस है। तो जो बड़ा वाला है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ॉन्ट बड़ा होगा, और जो छोटा वाला ए है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ॉन्ट छोटा होगा। तो दोस्तों ये हो गया फ़ॉन्ट की जानकारी। इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं कॉपी कट पेस्ट इसके बारे में। तो ये अभी हमारा यहाँ पर सेलेक्ट है और अब हम यहाँ पर क्लिप बोर्ड वाले टूल पर, तो ये होता है कट। सबसे पहले तो कट पर हम क्लिक करेंगे और दूसरी जगह पर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ जो हमने बी वाले कॉलम में लिखा था उसे हमने उठा के रख दिया है ए वाले कॉलम में। अब इसी तरीके से कॉपी होता है। कॉपी में क्या होता है कि जो डाटा हमने जहाँ पर लिखा वो वहाँ पर तो रहेगा और साथ ही दूसरी जगह भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस पर कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया पेस्ट। अभी ये हमारा डाटा जैसे का तैसा भी रखा है और दूसरी जगह भी आ गया है। इसके बाद अगला जो होता है फॉर्मेट पेंट। तो फॉर्मेट पेंट में क्या होता है, जो हमारा फॉन्ट सेलेक्ट है, जो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, जो हमारी बॉर्डर सेलेक्ट है, सिर्फ वो बस उठ के जाती है और हमारा जो है फॉन्ट जो अभी हम लिखते हैं, जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो जैसे का तैसा उसी जगह पर रखे रहता, वो उठ के नहीं जाता। तो मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का बता देता हूँ। यहाँ से हमने इस पर क्लिक करा तो अभी देखिए सेलेक्ट हो गया है और अब हम इसे दूसरी जगह छोड़ देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमारा फॉर्मेट उठ के आया है। अब हम यहाँ पर और कुछ डाटा लिखेंगे तो बिल्कुल सेम है इसी फॉन्ट में लिखाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए अभी हमारा सेम है, एक ही फॉन्ट में आया जो हमने लिखा है। तो ये यहाँ पर हो गई क्लिपबोर्ड की जानकारी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट की जानकारी। तो अभी ये हमने लिखे हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अलाइनमेंट सेट करना है। तो ये सबसे पहले नीचे वाले में होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो अभी हमारा सेलेक्ट है। उसके बाद होता है सेंटर अलाइनमेंट, जो हमने सेंटर में कर लिया। इसके बाद होता है राइट अलाइनमेंट। तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट। तो ये तीन हो गए जो महत्वपूर्ण रहते हैं अलाइनमेंट। और इसके बाद जो है ये यहाँ पर देखिए, ये ऊपर दिख रहा है, ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, ये पूरा डाउन नीचे दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट और इसको बोलते हैं बॉटम अलाइनमेंट। ये जो होता है जब हम एक सेल में 2-3 लाइन लिखेंगे तो ये हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ लिख देते हैं। मान लीजिए ये हमने लिख दिया, अब ये तो हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इसे ब्रैप कर देना। तो ब्रैप का यहाँ पे यूज़ क्या होता है कि ये जो जितना भी डाटा हमने लिखे है वो उसी कॉलम को बड़ा कर देता है। तो ये बड़ा हो गया। अभी देखिए ये जो है
राइट अलाइनमेंट में तो है ये वाला नीचे में, लेकिन ये यहाँ पर कौन से अलाइनमेंट में है, बॉटम अलाइनमेंट में। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हम सेंटर में कर लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से हम इसे टॉप में कर लेंगे तो ये और ऊपर आ जाएगा, और इसे हम लेफ्ट में करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और सेंटर में करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ऊपर वाले अलाइनमेंटों का यूज़ होता है। तो इसे हम कर देते हैं अब डिलीट। और मैंने आपको व्रैप का यूज़ बता ही दिया है, जो भी हमारा कॉलम को हमें बड़ा करना रहता है, उसकी फ़ॉन्टों को हमें 2-3 लाइनों में करना रहता है, तो उसके लिए हम व्रैप का यूज़ करते हैं कि हमारा डाटा आगे भागे ना। इसके बाद क्या होता है, अगला जो है मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम को जोड़ने के लिए मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होगा मर्ज एंड सेंटर में कि जो हमारा पहला कॉलम में डाटा लिखा है वही हमारा डाटा सेकंड कॉलम का हट जाएगा। तो इस तरीके से हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक हमें ये कमांड देता है जिसे आप पढ़ सकते हो, और इसे हम ओके कर देंगे तो एक हमारा अमन जो है वो हट जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए मर्ज एक्रॉस लिखा है, मर्ज सेल्स लिखा है, और अनमर्ज सेल लिखा है। तो जैसे हम अनमर्ज करेंगे तो ये हमारा अनमर्ज हो जाएगा, लेकिन जो हमारा डाटा था वो वापस नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मर्ज एक्रॉस, तो मर्ज एक्रॉस का यूज़ कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये हमने 2x2 के कॉलम सेलेक्ट कर लिए, अब हमें क्या करना है यहाँ से मर्ज एक्रॉस। तो यहाँ पर जो हमारे रो है वो मर्ज हो जाएंगी 2x2 की। तो यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर की रो थी वो ए और बी दोनों मर्ज हो गया है, और इसी तरह के 6 नंबर की रो में ए और बी मर्ज हो गया है। और अब मैं बता देता हूँ आपका एक और जो है मर्ज सेल्स। तो हमने यहाँ पर ये 2x2 का कॉलम सेलेक्ट किया, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे मर्ज सेल्स। तो यहाँ से क्या होगा, जितना भी हमने सेलेक्ट किया था वो पूरा मर्ज हो जाएगा। यानी आप इसमें 10 कॉलम भी सेलेक्ट कर लेंगे, 10x10 के, 20x20 के, तो वो आपके सारे कॉलम मर्ज हो जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आता है ये यहाँ पर जनरल लिखा है। तो जनरल में क्या होता है कि ये डेट होती है, नंबर होते हैं, परसेंट होता है, फ्रैक्शन होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है। तो हमें यहाँ पर जो भी होता है हमें बेसिकली जनरल, नंबर, और एक और लास्ट में होता है टेक्स्ट, यही हमें इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर है, तो आधार कार्ड का हमारा नंबर होता है 12 अंक का, लेकिन यदि हम इसे लिखते हैं यहाँ पर हमें 10 अंक ही सूटेबल होता है। तो हमें यदि आधार कार्ड का नंबर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो हमारा आधार कार्ड का नंबर लिखाएंगे। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अभी हम इसे कर देते हैं यहाँ से जनरल हमने कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर गिनती लिखना चालू करेंगे। ये देखिए ये अभी हमने लिखा, बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, हमको बराबर दिख रहा है। अब हम इसके बाद 1-2 और लिख देते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा कुछ अलग टाइप का आने लगा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास ऐसी कोई समस्या आती है, यहाँ पर तो आपको दिखेगा ऊपर, लेकिन यहाँ नीचे नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे टेक्स्ट में करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में करने के बाद आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है और बाहर क्लिक कर देना, तो ये आपका जो है बिल्कुल दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नंबरिंग में अगर आप नंबर में लिखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद करेंसी है, ये इनका यूज़ हमारे पास नहीं होता है। परसेंटेज का यूज़ होता है हमारे पास, तो परसेंटेज अगर हम लगाना चाहें तो लग जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है परसेंट। अभी ये हमारा जो फॉन्ट है वो है हिंदी में, इसलिए हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारा यहाँ ऊपर समझ में आ रहा है। तो हम इसे कर लेते हैं इंग्लिश। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एरियल। तो ये हमने फॉन्ट ले लिया एरियल। तो अभी देखिए जो हमारा परसेंट है वो बाकायदा लग के आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे परसेंट से हटा देंगे और नॉर्मल हम कर देंगे इसे टेक्स्ट। ये हमने कर दिया टेक्स्ट, और ये हमारा हो गया ओके। अब यहाँ पर जो है परसेंट, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट बना हुआ है। इसके बाद फिर से हम इसे क्लिक कर लेते हैं, और ये 2 इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो ये दोनों का यहाँ पर हमारे पास बहुत यूज़ है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 10, और 10 तो हमने लिख लिया। अब हम इसे कर लेंगे सेंटर में। अब हमें क्या करना है, 2 शून्य लगाना है इसके पीछे साइड में। तो हमें यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी 2 शून्य लग गए हैं, लेकिन वही एक कंडीशन हमारे पास फिर से है जो हमने कृतिदेव में लिखा है, अभी इंग्लिश में लिखना था हमें। तो हम यहाँ से फिर से इसे एरियल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 के बाद 2 शून्य और लग गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल होता है। ये हो गया बेसिक। इसके बाद हम अगला आते हैं इंसर्ट डिलीट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमें इस वाले कॉलम जो हमारा सी है, बी और सी के पहले कुछ इंसर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ से इंसर्ट सेल करना है। तो ये हमारा देखिए एक और कॉलम बी और सी के बीच
में हमारा एक और सी इंसर्ट हो गया है और जो सी था वो डी बन गया है। तो इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। रो हमें इंसर्ट करना है तो हमें इस तरीके से कुछ रो पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारी रो इंसर्ट हो जाएंगी। यही अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए भी आपको उसी तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया डिलीट। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। और मान लीजिए आपको कहीं जोड़ना घटाना कुछ है, तो आपको जोड़ने के लिए जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा 10 और 10, ये दोनों को लिख लिया हमने। अभी हम इन दोनों का फॉन्ट सेम कर देंगे, तो इसे हम कर देते हैं कैलिबरी और इसका हमने फॉन्ट कर लिया सेम और इसे हम कर लेंगे सेंटर में। अभी कलर डला है, कलर से हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम इन दोनों को जोड़ने के लिए सेलेक्ट करेंगे और नीचे एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। तो ऑटो सम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जुड़ के नीचे आ जाएगा 20। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में ढूंढना है कि हमने हमारा डाटा, बहुत सारा डाटा है और हमें मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड सिलेक्शन में चले जाना और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड में क्या करें, जैसे आपको मान लीजिए 10 ढूंढना है, तो 10 हमारा कहाँ पे, तो हम 10 यहाँ पर फाइंड में व्हाट में 10 लिखेंगे और यहाँ से करेंगे हम फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखिए अभी हमारा 10 पे आ गया है और इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट और करेंगे तो और ये वाले 10 पर आ गया है हमारा। उसके बाद एक और करेंगे तो ये कलर वाले 10 पे आ गया हमें। यानी जितने बार हम करेंगे तो उतने बार हमारा जो जितने बार जगह 10 लिखा है उतनी जगह 10 आ जाएगा। और जैसे हम फाइंड ऑल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमें शो करने लगेगा नीचे कि कितनी जगह पर हमारा 10-10 लिखा है। तो अभी हमारे एक एक्सेल शीट में हमारे 3 जगह 10 लिखा है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी जगह पर लिखा है अमन, आप अमन की जगह पर और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको रिप्लेस करके बताता हूँ। तो रिप्लेस के लिए भी हम यहीं से फाइंड सिलेक्शन में जाएंगे और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास खुल गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 10 की जगह हम और कुछ लिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम 10 की जगह 15 लिखना चाहते हैं, तो हमने 10 की जगह 15 कर दिया। अब यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, फाइंड ऑल। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस अगर एक जगह पर रिप्लेस करना है तो आपको जिस जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा उस जगह पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको रिप्लेस ऑल करना है तो आपको कहीं सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको केवल रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो आपका देखिए जहाँ जहाँ आपका 10 लिखा था वहाँ पर 15 आ गया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों बेसिक जानकारी है, आप पूरा वीडियो देखें, बहुत अच्छी है, आपको समझ में आएगी। अगला हमारा स्टेप है शॉर्ट एंड फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, जैसे आपको किसी को डाटा को जमाना है या सेट करना है तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं पूरा। यहाँ पर हमने कंट्रोल ए हो जाएगा यहाँ से, यानी सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और इसे हम कर देंगे डिलीट। अब मान लीजिए हमारा एक डाटा बना लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉरी अभी हिंदी चल रहा है हमारा तो हम इसे हटा देंगे और अब हम यहाँ पर लिख लेंगे आ बा सा दा और इन दोनों को हम कर लेंगे सेंटर में और यहाँ पर हम कर देंगे 0 और यहाँ पर कर देंगे 0। ये हो गया, ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब हम इसे पर करेंगे बॉर्डर दे देंगे। ये हमने बॉर्डर दे दिया। अब हमें क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है यहाँ पे भाई। तो हमें सबसे पहले इनको दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर में चले जाना है। तो शॉर्ट और फिल्टर में चले गए, हमें यहाँ पर एक ही फिल्टर का यूज़ करना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक अगर आप फिल्टर का यूज़ करेंगे तो यहीं पर आपके चारों ऑप्शन चालू हो जाएंगे। तो ये हमने किया। तो अभी देखिए हमारे पास ये एक डाउन एरो बन के आ गया है। तो डाउन एरो बन के आ गया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। जो आपको मैंने अभी बताया था कि ये चारों ऑप्शन यहाँ पर काम करेंगे, तो ये अभी सब यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले लिखा है शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारा डाटा है वो स्मॉल टू लार्जेस्ट ही है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है अगला डाटा शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पहले लार्ज डाटा जाएगा, उसके बाद फिर स्मॉल हो जाएगा। तो ये देखिए अभी 4 3 2 1 ये हमारा आ गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा शॉर्ट बाय कलर। अगर आपने किसी डाटा को कलर कोडिंग दिया है तो यहाँ से आप कलर से शॉर्ट कर सकते हो। जैसे हम मान लीजिए हम इसे पूरा कलर कोडिंग के हिसाब से शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने येलो दे दिया, इसे हम दे देते हैं ब्लू। इसके बाद हम इसे और कोई कलर दे देते हैं, जैसे ग्रीन दे दिया और इसे हम फिर से येलो कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी हमने कलर के हिसाब से लगा दिया है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कलर शॉर्टिंग कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट बाय करना है। तो जिस भी कलर पर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर सबसे पहले आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए तो येलो को ऊपर लाना चाहते हैं तो हम येलो पर क्लिक करके
ओके करेंगे तो देखिए ये हमारा जो है कलर के हिसाब से शॉर्ट हो गया है। अभी हमारा येलो ऊपर आ गया है। अब मान लीजिए आप और कोई कलर के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो, जैसे हम कर लेते हैं ग्रीन पर कर लेते हैं, तो हम ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो अभी ग्रीन सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद येलो आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा। और इसी तरीके से हम ब्लू को करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं बेहद आसानी से। तो ये हो गया दोस्तों फिल्टर लगाने की विधि। इसके बाद एक और चीज़ काम आती है, यहाँ पर क्या होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट का हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना है। पेज लेआउट में क्या होता है, सबसे पहले मार्जिन, तो मार्जिन हमारी नॉर्मल ही रहनी चाहिए। इसके बाद जो होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बहुत काम का आता है। जैसे आपका जो डाटा है एक कोई आड़े पेपर में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लैंडस्केप करना है, और जैसे खड़े पेपर में बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पोर्ट्रेट रखना है। तो ये बेसिक होता है। इसके बाद साइज, अगर आप लेटर का यूज़ करते हो तो लेटर का साइज़ रखेंगे, यदि आप A4 का यूज़ करते हो तो आपको A4 का साइज़ रखना है। हमारे यहाँ पे बेसिक A4 का यूज़ किया जाता है क्योंकि A4 के पेपर मिलते हैं तो प्रिंट आउट निकालने में आसानी होती है। तो यहाँ से हम A4 कर देते हैं इसे। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया में क्या होता है, जितना यदि आपका डाटा बहुत सारा और आपको कुछ डाटा प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको अभी मैं प्रिंट आउट दिखाता हूँ। प्रिंट आउट देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो अभी देखिए हमारे पास दोनों कॉलम दिख रहे हैं। अब हमें क्लोज करते हैं इसे। अब हमें केवल जो कलर वाला डाटा है उतना ही चाहिए, तो हमने 1 से लेकर 1, 3, 4, 2 इसे सेलेक्ट कर लिया। और हमें क्या करेंगे सेट प्रिंट एरिया, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो केवल हमें जो कलर वाला डाटा है केवल उतना ही डाटा हमें दिखेगा। तो ये होता है प्रिंट सेट एरिया। इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लियर, तो क्लियर करने पर वो नॉर्मल हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है ब्रेक, पेज ब्रेक। तो यहाँ से ये कैसा होता है कि मान लीजिए आपको 1, 3, 4, 2 ये चारों आपको एक एक सिंगल पेज में चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस रो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है इंसर्ट ब्रेक करना है। इस तरीके से आपको हर जगह पर इंसर्ट ब्रेक करना है। तो क्या होगा, ये जो है अगले अगले पेज में चले जाएगा डाटा। तो ये देखिए अभी यहाँ पर आपको 3 बड़ी बड़ी डॉट डॉट लाइन दिख रही होंगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये था हमने किया कंट्रोल के साथ F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो अभी देखिए 0 पहले में आ गया, पहले पेज में। इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर 3 और सा बस दिख रहा है। चौथे पेज में 4 तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो 0 वाली हेडिंग है ये हमें सभी पेज में चाहिए। तो सभी पेज में देने के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट टाइटल का यूज़ करना है। प्रिंट टाइटल में आपको क्या करना है, रो टू रिपीट एट टॉप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये हो गया सिलेक्शन टूल का यूज़ हो गया और ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और इसे आपको कर देना है ओके। अब आपके हर पेज में 1, 3, 4, 2 इन सभी के साथ में आपका 0 कस्टम आएगा। तो इसके लिए कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो आपको हर पेज में ये दिखेगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो आपको अभी हर पेज में बाकायदा ये दिख रहा है। तो दोस्तों ये होती है एक्सेल की बेसिक जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना।